नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ये फिल्मी चक्कर है में। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई सीरीज भारत और दुनिया भर की लोक कथाएं, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की दिलचस्प और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी, द स्टोरी ऑफ द थ्री डेफ मैन, जो ली गई है टेल्स ऑफ द सन से, जिसे लिखा था मिसेस हावर्ड किंग्सकोट और पंडित नतेशा शास्त्री ने, और यह पुस्तक 1890 सीई में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी तीन बहरे आदमियों की कहानी है। जब कोई व्यक्ति गलत समझ के कारण कोई अजीब गलती कर देता है तो तमिल भाषा में एक कहावत कही जाती है। यह बात तीन बहरे आदमियों की कहानी जैसी खत्म हुई। इसी कहावत को समझाने के लिए यह कहानी सुनाई जाती है। एक दूर के गांव में एक पति और पत्नी रहते थे और दोनों ही काफी बहरे थे। उन्होंने अपने घर में एक नियम बना रखा था। एक दिन इमली के साथ पत्ता गोभी और बिना इमली का सूप, और अगले दिन बिना इमली की पत्ता गोभी और इमली वाला सूप। इस तरह हर दूसरे दिन वही खाना दोहराया जाता था। एक दिन जब पति खाना खा रहा था तो उसे इमली वाली पत्ता गोभी बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने सोचा कि वह अगले दिन भी वही खाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को वैसा ही बनाने को कहा। लेकिन उसकी बहरी पत्नी उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाई। अगले दिन उसने पुराने नियम के अनुसार बिना इमली वाली पत्ता गोभी बना दी। जब पति खाने बैठा तो उसने देखा कि उसकी बात नहीं मानी गई है। वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने पत्ता गोभी दीवार पर फेंक दी और गुस्से में घर से बाहर चला गया। पत्नी ने आराम से खाना खाया और फिर पति के लिए इमली वाली पत्ता गोभी बना दी। पति घर से निकलकर एक ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गया जहां तीन रास्ते मिलते थे, ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसी समय एक गडरिया वहां से गुजरा। उसकी एक अच्छी गाय और उसका बछड़ा कुछ दिनों पहले खो गए थे और वह उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था। जब उसने उस बहरे आदमी को रास्ते के पास बैठे देखा तो उसने उसे ज्योतिषी समझ लिया और उससे पूछा कि वह अपने ज्ञान से बता दे कि गाय कहाँ मिल सकती है। लेकिन वह गडरिया भी बहुत बहरा था, इसलिए दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए। बहरा पति बिना उसकी बात सुने उसे डांटने लगा और चाहता था कि वह उसे परेशान न करे। गुस्से में उसने हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। गडरिये ने इस इशारे को उस दिशा के रूप में समझ लिया जहां उसकी गाय और बछड़ा मिल सकते थे। वह उसी दिशा में चल पड़ा और जाते जाते सोचने लगा कि अगर उसे वहां गाय और बछड़ा मिल गए तो वह बछड़ा उस ज्योतिषी को इनाम में देगा। संयोग से उसे उसी दिशा में अपनी गाय और बछड़ा मिल गए। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, यह तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, मुझे इसे बछड़ा जरूर देना चाहिए। वह खुशी खुशी वापस आया और बहरे आदमी को बछड़ा देने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से बछड़े की पूंछ टूटी हुई और टेढ़ी थी। बहरे आदमी ने सोचा कि गडरिया उस पर झूठा आरोप लगा रहा है कि उसने बछड़े की पूंछ तोड़ी है, जबकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसने हाथ हिलाकर इस बात से इनकार कर दिया। गडरिये ने इसे इस तरह समझा। तब गडरिया बोला, तुम कितने लालची हो, मैंने तुम्हें सिर्फ बछड़ा देने का वादा किया था, गाय नहीं। पति बोला, मैं तुम्हारी गाय या बछड़े के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने बछड़े की पूंछ नहीं तोड़ी है, यह किसी और ने किया होगा। इस तरह दोनों काफी देर तक झगड़ते रहे। तभी वहां से एक तीसरा आदमी गुजरा। उसने झगड़े की वजह समझ ली
और उनकी बेवकूफी का फायदा उठाने का सोचा। उसने जोर से, लेकिन इस तरह की बहरा पति न सुन सके, गडरिये से कहा, तुम गाय लेकर चले जाओ। ये ज्योतिषी हमेशा लालची होते हैं। बछड़ा मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे मना लूंगा। गडरिया यह सुनकर खुश हो गया कि उसे गाय मिल रही है। वह गाय लेकर घर चला गया और बछड़ा उस तीसरे आदमी के पास छोड़ गया। जब गडरिया चला गया तो तीसरे आदमी ने बहरे पति से कहा, देखो गडरिया तुम पर झूठा आरोप लगा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। गडरिये हमेशा ऐसे ही होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, मैं उसे तुम्हारी बेगुनाही समझा दूंगा और बछड़ा उसे वापस दे दूंगा। पति यह सुनकर खुश हो गया और वह जल्दी से घर चला गया ताकि किसी मुसीबत से बच सके। इस तरह तीसरा आदमी दोनों की बहरेपन और मूर्खता का फायदा उठाकर बछड़ा लेकर चला गया। घर पहुंचकर पति खाना खाने बैठा और उसकी पत्नी ने उसे इमली वाली पत्ता गोभी परोसी। उसने उस जगह उंगली लगाई जहां पहले बिना इमली वाली पत्ता गोभी रखी गई थी। जब उसने उसे चखा तो उसे वह बहुत मीठा लगा और उसने वही चीज फिर मांगी। पत्नी ने कहा कि वह तो खत्म हो चुकी है। तब पति ने कहा, कम से कम बर्तन में जो पत्ता गोभी चिपकी हुई है वही दे दो। पत्नी ने वैसा ही किया। यहीं यह कहानी समाप्त होती है। कहानी का आखिरी हिस्सा एक और तमिल कहावत से भी जुड़ा है, जिसका मतलब है, अरे तुम बहरी और बेवकूफ औरत, कम से कम मुझे बर्तन में चिपकी हुई पत्ता गोभी तो दे दो। यह कहावत उन मर्दों द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिन्हें लगता है कि उनकी पत्नी बहुत जिद्दी है और उन्हें अपने पति की ज्यादा बात माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। तो आप क्या सोचते हैं, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? और क्या आज के समय में भी ऐसी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके जवाब पढ़ना पसंद करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए।